नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथाएं चल रही हैं। आज की कथा में भीष्म की सुरक्षा की चिंता दुर्योधन को क्यों थी, दुर्योधन क्यों चिंतित था भीष्म की सुरक्षा को लेकर और उसने उसके लिए क्या करा। तो जब समस्त सेनाएं विधि के अनुसार व्यूह रचना करके युद्ध के लिए तैयार हो गई, तब दुर्योधन दुशासन से कहता है, दुशासन, तुम भीष्म पितामह की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दो। क्योंकि भीष्म पितामह जो है प्रधान सेनापति थे और इस समय भीष्म की रक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वो यदि सुरक्षित रहेंगे तो कुंती के पुत्रों तथा सोमक वंशियों को हम मार सकते हैं। अब चूंकि भीष्म पितामह मुझसे ये पहले ही कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में मारूंगा नहीं, और शिखंडी जो है भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा लेकर आया हुआ है, तो सुनने में ये आया कि वो पहले स्त्री था। इसीलिए मेरा विचार है कि भीष्म की रक्षा बहुत आवश्यक है। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मारने का प्रयत्न करें। चारों दिशाओं के जो वीर अस्त्र विद्या में कुशल हों वो भीष्म की रक्षा करें। पता चला है कि अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा जो है युधामन्यु कर रहे हैं और दाहिने की उत्तम मौजा कर रहे हैं। अर्जुन शिखंडी की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए दुशासन, शिखंडी किसी भी प्रकार भीष्म पितामह तक ना पहुंच सके, उन्हें ना मार सके, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। सामर्थ्यशाली 10 वीर अपनी सेनापतित्व में 10,000 सेनाएं लेकर आए थे और 11वीं वाहिनी जो है दुर्योधन की थी, जो सबसे विशाल थी। द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, बाहिक और कृपाचार्य ने सर्वतामुखी व्यूह की रचना करी थी। यानी वो व्यूह आप चारों दिशाओं से जिस तरफ से भी आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि वो उसी दिशा को बढ़ी चली आ रही हैं, उसी दिशा में आक्रमण करने चली आ रही हैं। उसको सर्वतामुखी व्यूह कहा जाता है। भीष्म के सबसे आगे चलने वाले जो थे वो अश्वत्थामा और शैव्य अपनी समस्त सेनाओं के साथ थे। अश्वत्थामा और भीष्म के बीच में जो थे वो श्रुतायुध थे, चित्रसेन थे, पुरुमित्र थे, विवंशिति थे, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, ये लोग अपनी सेना के साथ साथ चल रहे थे। भीष्म की चारों तरफ से रक्षा का उन्होंने पूरा उपाय किया हुआ था। अब पांडवों की व्यूह रचना कैसी थी वो अगले वीडियो में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।